देखिए 10th क्लास का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, रियल नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव बन जाता है ना सबको क्लियर करेंगे। साथ में इसमें लगभग आपको 5 से 8 क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव बनता है। 5 से 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। जब सभी टॉपिक को कवर कर देंगे ना तो सभी बोर्ड मॉडल जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया होगा उस सबको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहला बात हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर में जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले जितने भी चैप्टर हैं। सबसे पहले एलसीएम है एंड एचसीएफ, इसको बोला जाता है लॉसा और मसा। दूसरा टॉपिक है आपका, ठीक है ना, दूसरा टॉपिक आपका रेकरिंग वाला है, रेकरिंग, जिसको बोला जाता है आवर्त, ठीक है। तीसरा टॉपिक आपका रेशनल इरेशनल वाला, रेशनल इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय वाला। चौथा है आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से एक बार समझिए, हम लोग रियल नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में वैसे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव। रियल नंबर से कम 5 से आपका 8 क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बोलता है इतने और इतने का एलसीएम ज्ञात कीजिए, उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोलता है 0.3 पर रेकरिंग है, इसको बोलेगा पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। 3.5 पर रेकरिंग है, इसको बोलेगा पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। ऐसे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है। रेशन में बोलेगा कि √3+2 कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। ऐसा सब जितना भी क्वेश्चन आपका बन जाता है ना सबको क्लियर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब आइए एलसीएम और एचसीएफ को खूब अच्छा से समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन हजारों बन जाएंगे कॉन्सेप्ट पर। जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है और 12 है, इतने का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं तो बनाने का तरीका सिर्फ एक होगा। देखिए जैसे 4 है ना तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2। 4 को एकदम छोटा छोटा कर देंगे, छोटा छोटा। 6 को देखिए तो इसको हम 2 गुने 3 कर सकते हैं। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3। अब 12 को कैसे लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे, सॉरी 12। तो 2 गुने कितना हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, 4 को कैसे लिखे, 2 गुने 2। 6 को कैसे लिखे, 2 गुने 3। 3 इधर लिखा सकता है, 2 इधर लिखा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। 12 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3। 2 दूना 4, 4 3 12। अब हमको कथी निकालना है, एलसीएम। तो ऐसे कर दीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन संख्या का यूज हुआ है। तो आप कहिएगा कि सर 2 और 3 के अलावा कोई संख्या का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए सही बात है कि 2 और 3 के अलावा कोई संख्या आपको दिखाई दे रहा है नहीं। अब मैच कराइए, मैच 2 से 2 मैच किया, 1 2 से 1 2 कहीं मैच कर रहा है नहीं। 1 2 से तो 1 2 मैच कर लिया, लेकिन 1 2 मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैच नहीं करेगा उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब आइए इसमें मैच करा देंगे, इसका काम फाइनल। इसमें आएंगे 2 3 से 2 3 मैच कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इसमें आइए 1 2 से 1 2 मैच कर रहा है, 1 2 से 1 2 मैच कर रहा है, क्या है 2 का मैच कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 से 2 तो मैच कर रहा है, 1 3 से 1 3 मैच कर रहा है, बस काम खत्म। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यही आपका काम हो जाएगा एलसीएम। देखिए कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। फिर हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, वैसी संख्या को देखेंगे जो सब में होनी चाहिए। वैसी संख्या जो सब में 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। इसमें देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 तो है ही नहीं। अब वैसी संख्या को ढूंढना है जो सब में हो। तो सब में कथी है, 2। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार है। मान लीजिए यहाँ 2 है, 5 है, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 6 है
यहाँ पे मान लीजिए 10 का एलसीएम हमको एलसीएम एंड एचसीएफ चाहिए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन, तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 1, 5 को कैसे लिखेंगे, 5 गुने 1, 6 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 3, अब गुने 1 कर सकते हैं आराम से, 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 5 गुने 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कौन कौन संख्या के यूज हुआ है, तो आप कहिएगा कि सर 2 का यूज हुआ है, 3 का यूज हुआ है और 5 का यूज हुआ है, इसके अलावा किसी का यूज हुआ है, एक तो ऐसे भी कहीं भी रह सकता है। अब मच कराइए, 2 से 2 मच हो गया, एक तो कहीं भी मच कर जाएगा, 5 से 5 मच कर गया, 2 3 से 2 3 मच कर गया, 2 5 से 2 5 मच कर गया, पूरा का पूरा मच कर रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 5 या 15, 15 गुना 30 में 1 से गुना करें क्या हो जाएगा 30। अब हमको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, वैसे संख्या को ढूंढिए जो सब में हो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है। अब देखिए 1 1 1 1 सब में है कि नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। देखिए आप टाइप बदल देते हैं, ठीक है ना। इसी में से क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ का, तो आपको कुछ नहीं करना है। एलसीएम कितना है 30, अनुपात एचसीएफ कितना हो गया 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अनुपात पूछेगा इस तरह, इस तरह भी पूछ सकता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एलसीएम कितना है 30, एचसीएफ कितना 1, तो 30 में 1 से गुना करेंगे 30, कोई दिक्कत है। यहाँ पे पॉजिटिव पूछ सकता है, एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछ सकता है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछ सकता है। टोटल इस चीज एलसीएम और एचसीएफ का रहने के बाद आपसे टोटल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनवाएंगे, टोटल का टोटल बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा गारंटी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए x के पावर 3 है, x के पावर 5 है, x के पावर 2 है, x के पावर 8 है का एलसीएम और एलसीएम एंड एचसीएफ चाहिए। क्वेश्चन कहती है x के पावर 3, x के पावर 5, x के पावर 2, x के पावर 8 का एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। तो कुछ आपको नहीं करना है, ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखना है, मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर किसका है भाई, x के पावर 8, x के पावर 8 सभी में देखना है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितना, x पावर 8, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, और जो मिनिमम पावर होता है ना, मिनिमम पावर वो होता है आपका एचसीएफ। तो आप आराम से कह सकते हैं कि सर इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला ही है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, सबसे छोटा पावर वाला ही है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ। कोई दिक्कत है बोलिए, यही पूछ देगा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, ठीक है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा जंबे करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम कितना है, x के पावर 8 है, एचसीएफ कितना है, x के पावर 2 है। अब जानबे करते हैं कि बेस समान होता है तो भागे में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, x के पावर कितना हो जाएगा 6, नीचे कुछ नहीं, तो इसको जब अनुपात में लिखिएगा तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ तो कितना हो जाएगा भाई, आप बताइए, x के पावर 6 और भागा कितना हो जाएगा, भले x के पावर 6 अनुपात कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अगला टॉपिक को समझते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखिए फर्स्ट टाइप ई हो गया, दूसरा का टाइप ई हो गया, तीसरा का टाइप में चलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद मिटा देते हैं इसको। अब देखिए मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ a के पावर 3, b के पावर 2, c, यहाँ फिर मान लीजिए यहाँ 6 है, यहाँ पे मान लीजिए a b के पावर 4, c के पावर 5, यहाँ पे मान लीजिए 10 है, a के पावर 2, b के पावर 8, c के पावर 12 है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इतने का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, वही कंसेप्ट वही हर चीज। देखिए 4 है ना, यहाँ एक क्यूब लिख दीजिएगा, b स्क्वायर है c, इसको कैसे तोड़िएगा 2 गुने 2, इसको सेम वैसे ही रहने दीजिए, a के पावर 3, b के पावर 2, c के c1, या इसमें गुना का संबंध है, हम गुना का संबंध नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ 6 है तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ c के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको यहाँ पे लिख दिए, इसको यहाँ पे, तो इसको 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे।
अब देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 को कैसे तोड़ेंगे? a के पावर 2, b के पावर 8, c के पावर 12। अब ध्यान से समझिए, 10 को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुना 5, इसको सेम रहने देंगे, a के पावर 2, b के पावर 8, c के पावर 12। अब हमको क्या चाहिए भाई? हमको चाहिए एलसीएम चाहिए। अब हमको कुछ नहीं करना है, वही कंसेप्ट हर जगह काम करेगा। सबसे पहले इसमें देखिए कौन कौन संख्या का यूज हुआ है, तो आप कहिएगा कि सर 2 का यूज हुआ है, 3 का यूज हुआ है, 5 का यूज हुआ है। सही बात है, 2, 3, 5 का यूज हुआ है। तो मैच कराएंगे, एगो 2 से एगो 2 मैच हुआ है, एगो 2 मैच हुआ है, तो आप कहिएगा ना, तो लिख देंगे 2, 3 तो मैच कर रहा है, तो नहीं लिखेंगे 2, 5, 2 और 5 मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या बताए हैं कि एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर को लेंगे, तो इसमें ए का मैक्सिमम पावर देखिए, ए का मान 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आप कहिएगा ए का सबसे ज्यादा पावर कितना है? 3 है। ए में देख लिए, अब देखेंगे बी में सबसे ज्यादा पावर किसका है? बी के पावर 2 है, बी के पावर 4 है, बी के पावर यहाँ 8 है, तो हम कहेंगे कि बी के पावर कितना है? 8 है। अब सी में देख लीजिए, सी का सबसे बड़ा पावर, तो यहाँ सी के पावर 1 है, यहाँ सी के पावर 5 है, यहाँ सी के पावर 12 है, तो सी के पावर कितना हो जाएगा? 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 5 दूना 10, 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। ए के पावर 3 हो जाएगा, बी के पावर 8 हो जाएगा, सी के पावर कितना हो जाएगा? 12। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे चलिए, हमको अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या बताए हैं? वैसी संख्या पर ढूंढिए जो सब में हो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसमें 3 है नहीं, यहाँ 2 है, इसमें दोनों में 2 है नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सब एक होगा 2 कहाँ हो जाएगा? मैच हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? मिनिमम पावर को लेते हैं, तो मिनिमम पावर बताइए, ए का मिनिमम पावर कितना है? यहाँ ए के पावर 3 है, यहाँ ए के पावर 1 है, यहाँ ए के पावर 2 है, तो ए का सबसे मिनिमम पावर ए के पावर ए है, ए के पावर 1 है, तो 1 को लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, उतना जरूरी नहीं है। बी के पावर 2 है, यहाँ बी के पावर 4 है, यहाँ बी के पावर 8 है, तो बी का सबसे छोटा पावर क्या है? तो आप बोलिएगा कि बी के पावर 2 है। सी का सबसे छोटा पावर कथी है? तो सी है, ठीक है ना। यही आपका कथी हो गया? एचसीएफ। इसी का आपसे पूछ देगा कि भाई अनुपात ज्ञात कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ का क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 60 है, यहाँ ए के पावर 3 है, बी के पावर यहाँ पे 8 है, और सी के पावर कितना है? 12। इधर आइएगा तो 2 हो जाएगा, ए के पावर 1, बी के पावर 2, यहाँ तो कथी हो जाएगा? सी। अब ध्यान से सुनिए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा। आप अच्छा से जानते हैं कि बेस जब समान होता है तो भागा में पावर घट जाता है, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 जाएगा तो ए के पावर कितना हो जाएगा? 2। 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? बी के पावर 6। यहाँ पे 12 में से 1 जाएगा, यहाँ 1 है ना, तो 12 में से 1 जाएगा तो सी के पावर कितना हो जाएगा? 11। और नीचे कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1। तो इसका जब अनुपात बोलेगा तो अनुपात हम यहाँ लिख देंगे, एलसीएम अनुपात एचसीएफ कितना हो जाएगा? आप बताइए। तो हो जाएगा 30 ए स्क्वायर, बी के पावर 6, सी के पावर 11, अनुपात कितना? 1। यही आपका काम है आंसर। इससे ज्यादा एलसीएम और एचसीएफ में, रियल नंबर में एलसीएम और एचसीएफ से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन बैंक को उठाइए, टोटल बनाइए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, ठीक है। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे? ध्यान से समझिए, यहाँ फर्स्ट नंबर है गुने सेकंड नंबर तो है, इधर ही बात करिए, इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा कि नहीं? बताइए। अगर हमको एलसीएम चाहिए तब क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, यहाँ पे देखिए गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? भागा, एचसीएफ। अब एक बात क्लियर कीजिए, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एचसीएफ चाहिए तो नीचे एलसीएम आएगा, अगर एलसीएम चाहिए तो नीचे एचसीएफ आएगा। बात समझ गया?
इस पे जब जब क्वेश्चन बैंक जब बनाएंगे ना तो टोटल क्वेश्चन इस पे कवर करा देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी के लिए तत्काल इतना ही ठीक है। अब आगे चलें, देखिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं रेशनल इरेशनल, RATIONAL एंड इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, नंबर इरेशनल नंबर। अब ध्यान से समझिए, परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जो कि P/Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ Q 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे Q कथी है? 0 है, यानी नीचे वाला जो है होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए अपरिमेय संख्या का मतलब क्या समझते हैं? अभी साधारण मतलब समझेंगे, एकदम शॉर्टकट, जहां से क्वेश्चन हमारा बन जाए, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या अगर रूट में है तो रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, पहले अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। एक बात और समझिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। अब 2 के बारे में थोड़ा समझिए। 2 क्या 1 से कट सकता है? यस, कट सकता है। 2 से कट सकता है? कट सकता है। यानी 1 से भी कट गया और स्वयं से भी कट गया, तो 2 कथी हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। जैसे मान लेते हैं आप 3, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके अलावा किस से कटेगा? नहीं, 3 भी कथी होगा? अभाज्य संख्या हो गया। अगर हम 4 को ले लेते हैं, 4 को, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और यहाँ पे 4 से कटेगा। तो हम क्या बोले हैं? 1 के साथ कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए और स्वयं के साथ कटना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी दूसरा अंक से कट जाता है तो समझिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या 4 अभाज्य संख्या है? तो आपका जवाब होगा नहीं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं, आपको 15 ले लेते हैं, तो 15 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है और खुद 15 से कट सकता है। तो इसमें एक और स्वयं के अलावा 3 और 5 से कट रहा है, तो क्या इस अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? तो आप कहिएगा कि भाज्य संख्या है, कि 15 जो है 1, 3, 5 और 15 से क्या हो रहा है? कट रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या के बारे में हम क्या जानते हैं? वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। बात क्लियर है? अब आइए मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है आपका कि बताइए, यहाँ देखिए अगर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बीच जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भागा हो, इतना कंडीशन हो। परिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच यदि जोड़ होता है या घटाव होता है या गुना होता है, भागा होता है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? परिमेय संख्या, ठीक है। बशर्ते इसमें जो की वाला जो नीचे वाला जो यानी हर वाला जो परिमेय संख्या है ना, वो 0 नहीं होनी चाहिए। हर वाला जो परिमेय संख्या है, हर वाला जो अंक होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या आप प्लस माइनस गुना भागा, अगर इधर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। पूछिए कैसे? यहाँ पे परिमेय संख्या 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या नहीं होना चाहिए? 0। अगर परिमेय संख्या 0 हो गया तो समझिए 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं, क्या हो जाता है? 0। तो आपका अपरिमेय होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। यहाँ पे एक बात क्लियर रखिएगा कि परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए।
तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच जोड़ हो, घटाव हो, गुना भागा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब इसके मेन कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अपरिमेय अपरिमेय करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए 3 + √2 कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ रूट में कथी है 2, रूट में 2 है, भाज्य संख्या की अभाज्य है, तो अभाज्य है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए यही क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, यहाँ पे 4 है, 4 है, 4 कौन संख्या है, 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, यस निकाला जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्योंकि 3 + 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 3 2 5, p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। एक बात और बताना बहुत जरूरी है शॉर्टकट के लिए, परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए कौन संख्या होगा परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, भाई इसमें पूरा पूरा जोड़ना बहुत जरूरी है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए वो क्या हो जाएगा परिमेय। और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न निकले, पूरा पूरा न निकले क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है वो परिमेय हो जाता है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या। अभी बताइए यहाँ 2 का वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा नहीं हो जाएगा, यहाँ 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, कितना 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। इतना बात और समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए यहाँ √5 है, √5 पूछेगा कौन संख्या है, तो आप भी बताइए √5 का वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब ऐसे समझिए √5 है, यहाँ भी कथी है √5 है, तो यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, √5 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, ये को 1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में आराम से हो जाएगा, कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या, कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए, तो समान लेते हैं 3 + यहाँ पे √5, तो यहाँ पे रूट जब 5 हो गया तो ये बताइए 5 का तो वर्गमूल हम लोग नहीं निकालते हैं पूरा पूरा, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आगे चलते हैं, तो समान लेते हैं 3 + 2√2 कौन संख्या है बताइए। यहाँ इस इधर प्लस में है, प्लस में माइनस में, हमको उससे लेना देना नहीं है, सीधा रूट वाला बात में सोचना है। रूट में क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है नहीं निकलता है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। मान लीजिए रूट में यहाँ 15 है और रूट में यहाँ 3 है। अभी समझिए 15 को कैसे तोड़ेंगे हम, 5 गुने रूट में 3 कर सकते हैं, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे कथी है √3 है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट में क्या बचा 5। पूरे क्रिया करने के बाद उसको मतलब गुना भागा सब करने के बाद लास्ट में जो बचेगा ना वही आपको आंसर देगा। तो रूट में 5 है, तो रूट में 5 का वर्गमूल पूरा पूरा निकालते हैं नहीं, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बोलिए इतना बात अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा। एक बात और बता, सबसे पहले जो दिया रहेगा ना उसको खूब अच्छा से तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद निकालेंगे, ये नहीं हड़बड़ा के काम कर दीजिएगा, गलत होने की संभावना हो जाएगी। उसको तोड़ेंगे लास्ट पोजीशन तक जाएंगे तब समझ आएगा। अब ये रिकॉर्डिंग को समझते हैं, रिकॉर्डिंग जिसको बोला जाता है आवर्त या बार बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लेते हैं 0.3 पर रिकॉर्डिंग है, 0.3 पर रिकॉर्डिंग है, इसको बोला जाता है रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। तब ऐसे समझिए 3 जितना संख्या उतना लिख दीजिए 3। आप कौन संख्या पर 9 कौन संख्या पर रिकॉर्डिंग है, आप कहिएगा कि ये को संख्या है, तो 9 को उठा दीजिए, इसको कटा दीजिए, 3 3 का 9 यही हो जाएगा आपका आंसर।
क्वेश्चन बोलेगा इतने को 0.3 पर ऐसे रिपीटिंग दे देगा, बोलेगा इसको p बटा q के रूप में लिख लीजिए। p बटा q के रूप का मतलब अर्थात परिमेय संख्या। तो क्या परिमेय संख्या के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब मान लेते हैं 2.3 पर रिपीटिंग है, ऐसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बोलेगा p बटा q के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन ये जो 2018 से ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 2.3 पर रिपीटिंग है तो पूरा का पूरा पहले लिखेंगे, पूरा कितना 23 दशमलव, अब बार को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, पूरा लिखेंगे। किस पर रिपीटिंग नहीं है भाई? तो 2 पर रिपीटिंग नहीं है, 2 को घटा देंगे। जिस पर रिपीटिंग नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। अब कितने संख्या पर रिपीटिंग है तो आप बोलिएगा एक संख्या पर, 1 9 बैठा दीजिए। 2 को संख्या पर रिपीटिंग रहता, कब पर 9 बैठाते? 2 को। 3 को संख्या पर रिपीटिंग रहता, कब 9 बैठाते? 3 को। अब इसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। 23 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 21। 21 बटा कितना हो जाएगा? 9, ठीक है ना। अब जांचेंगे, आप देखिए 3 से कटाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। 3 से कटाएंगे तो 7 3 का कितना होता है? 21। 3 3 का कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7 बटा 3। अब 7 बटा 3 यानी 3 में 7 से भागा देंगे, 7 में 3 से जब भागा देंगे तो हमको इतना आना चाहिए, तब ना मेरा क्लियर कंसेप्ट है। तो इसको जांचते हैं, देखिए 3 दूना कितना होता है? 6। कितना आ जाएगा? 1 दशमलव बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 3 3 का कितना हो जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? फिर 1 दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर 3 3 का कितना हो जाएगा? 9। फिर यहाँ 1 दशमलव ऑलरेडी है, फिर 0 बैठा देंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा? 9। ये किसी भी कंडीशन में नहीं पढ़ सकता। अर्थात कहने का मतलब है कि 2.3 बार बार आएगा, बार। तो जो बार आएगा ना उसी को बोलते हैं टर्मिनेट, उसको बोलते हैं रिपीटिंग। कभी बोलते हैं रिपीट, यानी 3 बार आ रहा है तो 3 पुनरावृत्ति करना है। तो इसको हटाने के लिए 3 बार न लिखे, इसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? बार। 3 को बार न लिखा जाए इसीलिए बार लगा देते हैं। तो हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने इतना को तोड़ा तो हमारा इतना प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोलेगा इतना को यानी 2.3 पर रिपीटिंग को p बटा q के रूप में लिख दिए तो कितना हो जाएगा? 7 बटा 3 हो जाएगा। चलिए इस पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले लेंगे। आपका जितना भी एग्जाम होगा ना, सब एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सब क्लियर हो जाएगा। हम बोले ना है कि 5 से 8 क्वेश्चन केवल रियल नंबर से देता है। आप समझिए 1 नंबर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कोई व्यक्ति कोई लड़का है, मान लीजिए 299 नंबर ला रहा है तो उसको लोग सेकंड डिवीजन कहेगा, वही 1 नंबर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 नंबर आ जाएगा, कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो हो जाएगा ना। इतना बात क्लियर। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1.23 है, इस पर रिपीटिंग है, ठीक है। 1 दशमलव कितना है? 2 3 3 पर कथी है? रिपीटिंग है। तो सबसे पहले टोटल का टोटल लिखेंगे। 100 कितना है? 123 है। 123 का 123 लिख देंगे, माइनस किस पर रिपीटिंग नहीं है? 12, इसको 12 लिख देंगे। 1 और 2 पर तो रिपीटिंग नहीं है तो इतना क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बट्टा में कौन संख्या पर रिपीटिंग है तो आपको ये एक संख्या पर रिपीटिंग है, तो एक संख्या पर रिपीटिंग है तो ये 9। और दशमलव के इधर देखिए, दशमलव के इधर कौन संख्या पर रिपीटिंग नहीं है तो आपको ये एक संख्या पर रिपीटिंग नहीं है तो ये 0 बैठा देंगे। अगर 2 संख्या पर रिपीटिंग नहीं रहेगा तो 2 को 0 बैठा देंगे। अब क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। 123 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1, यानी 100 कितना हो जाएगा? 11। नीचे कितना हो जाएगा? 9 पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए। अभी बताइए 111 3 से कट जाएगा तो यहाँ 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 2 11, 2 से कट जाएगा 3 से। तो 3 से जब कटाएंगे इसको तो कितना आएगा? 3 दूना 3 3 का 9 हो जाएगा, हाँ 9 3 3 का 9 और 9 2 11, 2 आगे इसमें सट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 21। तो कितना हो जाएगा? 7 3 का 21, 37 हो जाएगा। इधर आइए 3 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 30 3 90 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है ना, नहीं कटेगा। 3 से ही कट जाएगा, 3 से ही नहीं कटेगा तो अब भागा दे देंगे। 30 में 37 से जब भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 से कम 30 कितना आ जाएगा? यहाँ 7, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे कहाँ आ जाएगा? 70। तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। फिर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा,
यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना आ गया 10। यहाँ तो ऑलरेडी कथी है दशमलव है तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। 30 तिया कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 30 तिया कितना हो जाएगा 90, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे ऑलरेडी दशमलव है कितना बैठेंगे 0, फिर 30 तिया 90 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 0 बैठेंगे, यानी अनवरत क्रिया चलती रहेगी। तो आप देख रहे हैं 1.2 3 3 3 3 बार 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 कथी हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। तो हम कथी लगा देंगे 3 पर रिपीट, यानी हमारा जो P/Q का जो रूप है यानी 37 बटा जो 30 किस रूप में आ गया P/Q के रूप में आ गया। तो P/Q को क्या बोला जाता है परमेशन, ठीक है ना। इतना बात क्लियर, इससे यही सब क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। देखो सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा 3.25, तो इसको P/Q के रूप में लिखिए। तो आप ये बताइए इधर कहीं रेकरिंग उकरिंग दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो आप तो जानते करते हैं दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बदले कितना 1, इधर कौ अंक है तो 2 अंक है तो 2 0 बैठा देंगे, यानी 325 और बटे में कितना हो जाएगा 100। अब इसको 5 से कटा देंगे, जितना आएगा उतना ही क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सिंपल क्वेश्चन दे देता है, जैसे 3.5 है इसको बोल देगा P/Q के रूप में लिखे, तो कोई वैल्यू है 3 दशमलव हटाएंगे तो नीचे का आ जाएगा 1, और कौ अंक है इधर तो 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा, यानी 35/10 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे 5 7 5 5 में कितना हो जाएगा 10, यानी P/Q के रूप में आ जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इस पर रेकरिंग नहीं देगा, बाकी सब जो रेकरिंग वाला होगा ये सब टाइप के बता ही दिए। कोई दिक्कत है बोलिए, आगे चलते हैं। अब देखिए अब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को समझते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। इसको बोला जाता है शांत और इसको बोला जाता है अशांत, ठीक है। अब शांत अशांत समझते हैं। देखिए ऊपर कोई पूर्णांक रहे और नीचे रहे 2 के पावर n और 5 के पावर m, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा शांत होगा, कथी होगा शांत। अब देखिए अगर ऊपर कोई पूर्णांक रहे और नीचे 2 के पावर n रहे और 5 के पावर m रहे और कोई अदर संख्या रहे, अदर डिजिट अदर संख्या रहे, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा अशांत। कथी हो जाएगा अशांत। कोई दिक्कत है। अब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा है, मान लीजिए 121 है यहाँ पे 8 है, तो बताया क्वेश्चन पूछेगा शांत है कि अशांत है, ठीक है। एक ऐसे ले लेते हैं, पूछेगा शांत है कि अशांत है, तो आप समझिए डायरेक्ट नीचे वाला को तोड़िए, नीचे वाला को, ऊपर वाला को रहने दीजिए, नीचे वाला को तोड़िए। तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना, नीचे वाला को तोड़िएगा तो ही ना होगा। आप कह सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं इसे 21 और बटा 2 के पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी बताइए शांत होने के लिए कंडीशन क्या है। शांत होने के लिए कंडीशन ये है कि 2 के पावर कुछ होना चाहिए और 5 के पावर कुछ होना चाहिए, लेकिन ये बताइए यहाँ पे तो 5 है ही नहीं है, 5 है इसमें नहीं है, तो 5 नहीं है तो भाई 1 तो है ना, 1 है तो हम इससे 5 बना लेंगे। देखिए कैसे 21 2 के पावर 3 है ना, यहाँ 1 है ना, तो 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। 5 के पावर 0 यानी कोई भी अंक हो अगर उसके ऊपर 0 हो तो उसका वैल्यू ऑलरेडी कितना आता है 1 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो क्या P बटा 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं आ गया, आ गया तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत। मैट्रिक देखिए जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पढ़े हैं, रेशनल इरेशनल पढ़े हैं, रेकरिंग पढ़े हैं, अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े हैं, जितना भी क्वेश्चन अभी पढ़े हैं उस सब का यूज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक के माध्यम से, ठीक है ना। उसमें से मतलब 2015 से क्वेश्चन लेंगे, सभी क्वेश्चन बनाएंगे, आप भी बनाइएगा, टोटल का टोटल क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा बन जाएगा, उसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कितना, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 31 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 ले लेते हैं, पूछेगा शांत है कि अशांत है। आपको कुछ नहीं करना है, 31 का 31 लिखिए
यहाँ 15 कैसे तोड़िएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा। तीन बताइए 5 के पावर अब तो 5 है। शांत होने के लिए कौन कौन कंडीशन होना चाहिए? 5 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, यानी 5 के पावर कुछ होना चाहिए, 2 के पावर भी कुछ होना चाहिए। लेकिन 5 के पावर 1 तो है, लेकिन 2 इसमें दिखाई दे रहा है नहीं। हम क्या बोले हैं, 5 और 2 के अलावा अगर कोई अदर डिजिट है तो क्या हो जाएगा अशांत। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर कथी है, अशांत हो सकता है, अशांत है। आए बात समझ में? इतना कोई दिक्कत है बोलिए? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है 0.333 ये कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आपको कुछ नहीं करना, अगर संख्या रिपीट कर रही है तो परिमेय है, बस संख्या क्या कर रही है रिपीट, तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर संख्या रिपीट ऐसे है संख्या, तो बताइए रिपीट कर रही है नहीं है, ये भी परिमेय संख्या, चाहे कि दशमलव उड़ाएंगे नीचे कथी लिखेंगे 10, तो 3/10 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या ऐसे है, जैसे मान लेते हैं 3.2543243732 ऐसे है, और यहाँ पे आके इधर डॉट डॉट लग जाएगा इधर। ठीक है, अगर डॉट डॉट इधर लग जाएगा, यानी कहने का मतलब और भी आगे संख्या है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। अगर डॉट डॉट नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा परिमेय। देखिए बिहार बोर्ड 2020 में, ठीक है ना, सिर्फ रियल नंबर से सेकेंड सीटिंग और फर्स्ट सीटिंग दोनों को मिलाकर 8 क्वेश्चन पूछा था। आई हर साल 8 क्वेश्चन पूछते रहेगा, 8 से 10 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो रियल नंबर अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपका 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा खूब अच्छा से, जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। ठीक है ना, अब बोला है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ 96 है, इसको यहाँ 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। कौ ऊपर का इसमें से एक का इसमें सट जाएगा तो कौ हो जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 8, 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो 48 का दिया कितना हो जाएगा 24, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 24 का दिया कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ 2 करेंगे 12 का दिया कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ 2 करेंगे 6 का दिया कितना हो जाएगा 3। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, पांचों बना है 1 2 3 4 5। ठीक है, और साथ में कथी है 3 है। तो भाई इस रूप में जो लिखना, इस रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड का थोड़ा होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि उसमें अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ 2 के पावर अगर आप 5 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, यानी हमारा 2 का पावर 5 है गुणे 3, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना पे जाएंगे, सी, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6, 8 और 22 का लसक एवं मसक अनुपात ज्ञात करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 6 है तो 6 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 3 लिखेंगे। 8 है कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, टोटल कॉन्सेप्ट लागू होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर का सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए 22 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 11। अब हम काथे निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या बोले हैं, कौन कौन संख्या की यूज हुआ है बताइए। आप कहिएगा कि सर 2 का यूज हुआ है, 3 का यूज हुआ है और 11 का यूज हुआ है। अब इसमें मैच करा देंगे, 2 3 से 2 3 मैच हो रहा है तो मैच हो रहा है, 1 2 से 1 2 मैच हो रहा है, लेकिन हर दोनों 2 मैच हो रहा है नहीं हो रहा है तो इसको लिख देंगे। ठीक है ना, अब 2 11 से 2 11 कहीं भी मैच हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 में 11 से गुना करेंगे, 24 में 11 से हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 2 6 और 2 के 2 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 264। अब हमको एसीएफ चाहिए, तो एसीएफ के लिए आप क्या समझते हैं, वैसी संख्या को ढूंढिए जो सब में हो। तो सब में कथी है 2 है, कथी निकालना है एलसीएम और एसीएम का अनुपात हमको चाहिए। तो ध्यान से समझिए, ये 264, आई कितना है 2 है, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। यहाँ अनुपात में कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर आपका कौन टैली कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब बोला है √3 एक है, हम पहले बता चुके हैं जिसका पूरा पूरा रूट में वर्गमूल निकलता है वो परिमेय होता है, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा वो क्या हो जाता है, सॉरी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है रूट के अंदर
रूट के अंदर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय होता है, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है? अपरिमेय। यहाँ √3 है तो 3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सॉरी कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो लगातार संख्याओं का मसौ है। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 4। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। दो लगातार संख्याओं का मसौ बोले, मान लीजिए कोई संख्या 3 है और कोई संख्या 4 है। 3 4 लगातार हुआ ना, तो 3 को कैसे लिखिएगा? 3 गुने 1 लिखिएगा, और 4 को कैसे लिखिएगा? 2 गुने 2 गुने 1 लिखिएगा। ज्यादा इसे मतलब एक आराम से डाल सकते हैं। हमको कथी चाहिए? एचसीएफ चाहिए। मसौ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। वैसी संख्या को देखिए जो दोनों में हो, तो आपको पता क्या है? यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना? एलसीएम की बात होती है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 गुने 2 हो जाएगा, यानी 3 गुना 6, 6 गुना 12। तो हम यहाँ से 2 को निष्कर्ष निकला। 2 लगातार संख्या का जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा, और एलसीएम जो होगा ना उसमें क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एचसीएफ, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 12। ये क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम। अब फिर से कॉन्सेप्ट समझिए। दो लगातार संख्याओं का मसौ 1 होता है और लसौ गुना हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ए है, यहाँ पे बी है। कोई पूछेगा ए बी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ 1 हो जाएगा। और इसका एलसीएम कोई पूछेगा, एलसीएम, तो 1 गुने। आप याद रखिए ना, कोई भी लगातार संख्या का एचसीएफ जो होता है कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम ज्ञात कीजिए। लघुत्तम ज्ञात कीजिए, लघुत्तम रूप बोला है, लघुत्तम रूप ज्ञात कीजिए। लघुत्तम रूप तो मतलब छोटा रूप। यहाँ देखिए 0.3 है, इस पर तो रेकरिंग नहीं है। आप जानते हैं दशमलव हटाते हैं तो उसके बदले कथी? 1। इधर कब अंक है? 1 होते हैं, 0 को हटा देते हैं, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा? 10। यही इसका लघुत्तम रूप होगा। ठीक है ना? किस रूप में होगा? परिमेय में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताइए? ऑप्शन ए। ठीक है ना? अब आ जाइए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो खूब अच्छे को कॉन्सेप्ट बताया है। अगर रूट के अंदर वैसी संख्या, वैसा अंक हो जिसमें इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, तो क्या हो जाएगा? परिमेय। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है वो परिमेय हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। कोई अंक है और उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है ना? फिर से समझिए, रूट के अंदर कोई अंक है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है वो परिमेय होगा, और रूट के अंदर अगर दूसरा कोई अंक है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, अब समझते हैं, तो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 6 नंबर में बोला है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ये बताइए। √5 है, तो 5 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है? नहीं, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यहाँ पे 3 है, तो 3 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है? नहीं, तो ये अपरिमेय है। 5 है, तो 5 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है? नहीं, कथी है? अपरिमेय। यहाँ 16 है, 16 का वर्गमूल तो पूरा पूरा निकलता है, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 16। रूट में कितना? 16। आ जाइए, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसीलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। आगे देखिए 7 + 3√2, यहाँ पे रूट में कथी आ गया? 2। तो यहाँ 2 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो आप कहिएगा नहीं निकलता है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? जब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। इतना बात समझ में आया? अब देखिए, आपको इस चैनल पे, ठीक है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर सब क्वेश्चन मिलेगा, एकदम पूरा एकदम सीक्वेंस के साथ, और साथ में पूरा एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब अपने रिलेशन में जितने भी लोग आप 10th क्लास की तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए।